वेलकम ऑल, दिस इज़ मानसी एंड आज की वीडियो में हम प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने टंग के बारे में पढ़ा था और हम टेस्ट के रीजन्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो टंग होती है हमारी, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो इसके अब हम प्लेसेस के बारे में देखेंगे। तो ये जो आगे का ये जो फ्रंट पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ फॉर स्वीट टेस्ट। इस पोर्शन में स्वीट टेस्ट फील होता है, जो चीज़ मीठी होती है उसका टेस्ट फील होता है इस पोर्शन में, इसमें। नेक्स्ट इज़ ये जो 2 पोर्शंस हैं, इन दोनों पोर्शन में सॉल्टी टेस्ट फील होता है। नेक्स्ट इज़ दीज 2 आर फॉर सॉर। यहाँ पे कड़वा जो टेस्ट होता है वो कड़वा नहीं, सॉर मीन्स खट्टा। खट्टा टेस्ट जो होता है वो फील होता है इसमें। और ये जो लास्ट पोर्शन है टंग का, लास्ट पोर्शन में बिटर टेस्ट फील होता है, विच इज़ कड़वा। कड़वा टेस्ट इसमें फील होता है। ओके, तो ये थी टंग की बात। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर ये बॉक्स था, ये बॉक्स भी हमें रीड आउट करना था। टीथ से रिलेटेड है ये, तो ये पढ़ते हैं हम पहले। स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन वो जो बैक्टीरिया होता है वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, लेकिन अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करेंगे, अपने दांत साफ़ नहीं करेंगे, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अगर हम अपने दांत को साफ़ ना करें, मुंह को साफ़ ना करें, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो फिर क्या होगा, हमारे टीथ के अंदर बहुत सारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए और हमारे टीथ के लिए जो हार्मफुल है, वो उसके अंदर ग्रो होने लगेंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे टीथ में फंस जाता है, इस तरीके से बीच बीच में फंस जाता है वो टीथ में। अब हम उसको साफ़ करते नहीं हैं, तो फिर वो उसी फूड में से क्या करते हैं, उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, उसी खाने में से शुगर निकालना शुरू कर देते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने लग जाते हैं, एंड रिलीज एसिड्स, और एसिड्स निकालने लगते हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और फिर ये जो एसिड होता है, ये जो एसिड क्या करते हैं, ये टीथ को डैमेज करने लग जाते हैं, टीथ को ख़राब करने लग जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को ही टूथ डिके कहते हैं कि जो टीथ खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं दांत, उनको टूथ डिके कहा जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको सही समय पर ठीक नहीं किया गया, अगर मान लो अगर दांत खराब हो गए और आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इट कॉजेज सेवरल टूथ एक। तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर टीथ खराब हो गए ना, तो फिर क्या होगा, जो टूथ खराब है वो टूथ टूटने लग जाएगा, अंदर ही अंदर इतना ख़राब हो जाएगा कि आपको वो टूथ ही बाहर निकलवाना पड़ेगा। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। कल्प्रिट्स इनको इसलिए कहा गया है बिकॉज ये जो चॉकलेट्स है, स्वीट्स मिठाई है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है मतलब कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, या फिर जो भी मीठी चीज़ें हैं, शुगर से बनी जो चीज़ें हैं, स्पेशली मीठी जो चीज़ है, ये सब क्या है, कल्प्रिट्स हैं। इन्हीं की ही वजह से टूथ डिके सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, ये सारी चीज़ें खाते हैं, उनको जनरली टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पेशली उन लोगों को होती है जो ये सब खाने के बाद भी अपने टीथ को साफ़ नहीं करते, बिकॉज ये टीथ में बहुत ईजिली चिपक जाता है, जो टीथ को ख़राब करते हैं। Next is, therefore one should clean the teeth with a brush और दातून and dental floss। इसलिए हर एक पर्सन को जो टीथ हैं वो ब्रश से साफ़ करना है या फिर दातून करना है, जो सूखा होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, या फिर नीम की जो छाल होती है, ये सारी चीज़ें। एंड डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस कहते हैं स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ रिमूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट स्ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। और डेंटल फ्लॉस किसे कहते हैं, इस तरीके का होता है वो,
ये बीच में स्ट्रिंग काइंड ऑफ होती है, पतली सी तार होती है, तो वो दो टीथ, जैसे आपके टू टीथ है तो टू टीथ के बीच में जो खाना फंसा हुआ है उसके बीच में वो तार से वो खाना निकल जाता है, तो उसको डेंटल फ्लॉस कहा जाता है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आपको ऐसे टीथ को साफ करना है। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर बार खाना खाने के बाद आपको अपने माउथ को रिंस करना है। रिंस का मतलब होता है कुल्ला करना है, मुंह को साफ करना है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, और हर पर्सन को अपने माउथ में डर्टी फिंगर्स, गंदे हाथ नहीं रख डालने हैं। एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और माउथ में कोई भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, मतलब गंदी चीज़ कोई भी मुंह के अंदर नहीं डालनी है। आपने बेसिकली देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, इसलिए हम उनको मना करते हैं कि उनके मुंह में जर्म्स ना चले जाए। नेक्स्ट इज़ समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, जब भी आप जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर आप बात करते हैं, हंसते हैं, वाइल ईटिंग, खाते हो या बात करते हो या बहुत जल्दी जल्दी खाने लग जाते हो, यू मे कफ, तो आपको क्या होती है, आपको खांसी होने लग जाती है। और फिर क्या होता है, गेट हिकअप्स, हिकअप्स आने लग जाते हैं। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी आना। हम सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि खाना खाते खाते हमें बहुत तेज़ तेज़ हिचकियाँ आने लग जाती है, और उस केस में फिर हमें पानी पीना पड़ता है। और अ चॉकिंग सेंसेशन, और एकदम से ऐसा हो जाता है कि आपकी सांस रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप, ये तब होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं। बिकॉज आप खाते खाते बोल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सांस के साथ ही जो फूड के पार्टिकल्स है वो भी आपकी विंड पाइप में चले जाते हैं, जिनसे आप सांस लेते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रल्स, हम अपने नाक से हवा लेते हैं जो हमारे विंड पाइप में जाती है और वो लंग्स तक जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, जो विंड पाइप होती है ना बॉडी के अंदर, वो बिल्कुल फूड पाइप के साथ ही लगी होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, लेकिन जब हवा हमारे गले में जाती है, गले का मतलब है जो हमारा थ्रोट है जब हवा हमारे गले में जाती है तो उसका रास्ता सेम होता है। जो सांस हम अपनी नोज़ से लेते हैं और जो खाना हम अपने मुंह में जाते हैं वो एक ही रास्ते से होके जाती है, हमारे गले से होते हुए जाती है, जिसे थ्रोट कहते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, एक ही रास्ते से जाते हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता, सीधा फूड पाइप से होते हुए जाता है? तो ऐसा कैसे होता है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पैसेज, जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, जैसे ही हम निगलते हैं खाने को, तो जो वॉल्व है वॉल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। तो जो वॉल्व है हमारे गले में, वो क्या करता है, वो क्लोज हो जाता है, वो विंड पाइप का रास्ता बंद कर देता है और फूड पाइप के अंदर खाने को जाने देता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, लेकिन बाई चांस, अब बाई चांस वो कब होगा, जब हम खाना खाते खाते बात करेंगे या फिर हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएंगे या एकदम से हंसने लग जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, हमारे विंड पाइप के अंदर फूड के पार्टिकल्स चले जाते हैं। वी फील चोक्ड, और उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा गला चोक हो गया, मतलब हमारी सांस एकदम से रुकने लग जाती है। और गला जब जब अटका अटका फील होने लगता है अंदर, विंड पाइप जब चोक हो जाती है, तो उस वजह से हमें क्या आते हैं, हिकअप्स आते हैं, हिचकियाँ आती हैं और कफ होता है। कफ मतलब खांसी होती है। तो इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि खाना खाते वक्त बिल्कुल भी हमें बात नहीं करनी चाहिए, जिससे जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना सीधा हमारे फूड पाइप से होते हुए जाए, हमारे विंड पाइप में ना जाए। लेकिन अगर हम ऐसे काम करेंगे तो फिर वो जो खाना है उसके थोड़े बहुत पार्टिकल्स विंड पाइप में जा सकते हैं, जिस वजह से आपको हिकअप्स और कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज़, अब हम बात करेंगे फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप का मतलब है, फूड पाइप इसे कहते हैं, ये आपकी फूड पाइप है, इसके अंदर से फूड जा रहा है, इसको ऑस्फेगस भी कहा जाता है। और ये फूड पाइप किससे अटैच होती है, हमारे स्टमक से अटैच होती है। तो अब हम इसकी बात करेंगे। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, जो भी खाना हम स्वेलो करते हैं, जो भी खाना हम च्यू करने के बाद निगलते हैं, चबाने के बाद जो हम निगलते हैं, वो फूड पाइप में जाती है। फूड पाइप को ऑस्फेगस भी कहा जाता है।
पिक अभी आपको मैंने दिखाई थी। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। अब जो फूड पाइप है वो हमारे नेक से होते हुए, हमारे गले से होते हुए जाती है और हमारे स्टमक पे जाके अटैच होती है। स्टमक नेक से होते हुए जाती है, चेस्ट पे, चेस्ट से होती है। उसके बाद क्या होगा इसमें, फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल। जो फूड है अब वो क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। किससे नीचे जाएगा, जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप ये है, फूड पाइप की जो वॉल्स होगी ना उससे फूड को पुश मिलेगा आगे नीचे की तरफ, वो उसको धक्का मारेगी तो इस वजह से फूड नीचे आने लग जाएगा। नेक्स्ट इज एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। ये जो मूवमेंट है ना ये पूरी एलिमेंट्री कैनल तक होता है। क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना लास्ट तक, एनएस तक ऐसे ही जाता है कि जो उसकी वॉल्स होती है वो धीरे धीरे उसको नीचे 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 पुश करती रहती है। सारा न्यूट्रिशन उसमें से यूटिलाइज होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी धीरे धीरे नीचे नीचे पुश होता रहता है और वो एक्सक्रीटा की फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें फूड पाइप में भी होती है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक। कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना ना हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड इज़ वॉमिटेड आउट। तो जब हमारे पेट को वो खाना सही नहीं लगता तो फिर क्या होता है, मतलब पेट में वो खाना हमें पचता नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उससे क्या हो जाती है, हमें वॉमिट हो जाती है, हमें उससे उल्टी आने लग जाती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप हमेशा ऐसा सोचते होगे कि जैसे ही आपको कभी वॉमिट होती है तो आप सीधा ये सोचते हो कि हाँ भाई, कि जो वॉमिट है ये किस वजह से हो रही है, ये जो वॉमिट है ये किस वजह से हो रही है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो फिर ये किस वजह से होती है, ये खाने की वजह से होती है। हर कोई सबसे पहले छूटता ही यही पूछता है ना, आपने खाने में क्या खाया था, तो वो यही होता है कि हमारा स्टमक है उस खाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इस वजह से हमें वॉमिट होने लग जाती है। नेक्स्ट इज द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक की पिक भी आपको मैंने दिखाई थी, हेयर इज स्टमक, जो फूड पाइप से ज्वाइन हो रखा है। तो इसमें क्या था, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। थिक बैग की तरह है एक, जिसकी वॉल्स काफ़ी थिक है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसकी शेप किस तरीके से है, जे शेप का होता है ये। एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और पूरी एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, स्टमक ही है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। अब स्टमक क्या करता है, वो फूड रिसीव करता है फूड पाइप से। फूड पाइप से धीरे धीरे डाउनवर्ड आते आते स्टमक तक खाना पहुंच जाता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ऊपर से फूड पाइप से खाना आया स्टमक के अंदर, उसके बाद वो किधर जाएगा, वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, अंदर की तरफ की है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से म्यूकस निकलता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्या हेल्प करते हैं, ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो क्या करेगा, वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। जो एसिड है वो जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको किल करेगा। दैट एंटर अलोंग विद द फूड। तो क्या करेगा, जो एसिड है पेट के अंदर, वो एसिड क्या करेगा, वो जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको मारने का काम करेगा जो हमारे फूड के साथ साथ हमारे स्टमक में आ गए हैं। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और क्या करेगा, एसिडिक फॉर्म में चेंज करेगा खाने को और हेल्प करेगा डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में, कि जो वो डाइजेस्टिव जूसेस है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म। तो जितना भी जो खाना हम लेते हैं वो जो प्रोटीन्स होता है उसको वो किस में चेंज कर देगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देगा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं। तो ये पूरी प्रोसेस पेट के अंदर होती है, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड लाइक शेप की होती है, मतलब इस तरीके से होती है अंदर से, तो वो कितनी लंबी है, वो 7.5 मीटर लॉन्ग है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से सीक्रेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को सीक्रेशन मिलती है, किससे मिलती है, लीवर और पेनक्रियाज से मिलती है। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स में से भी कुछ जूसेस निकलते हैं। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। जो लीवर है वो रेड कलर का, रेड और ब्राउनिश कलर का ग्लैंड है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो आपके एब्डोमेन मतलब आपके पेट के ऊपर वाली साइड है, राइट हैंड साइड पे। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की, जो लीवर है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। उसके बाद है इट सीक्रेट्स बाइल जूस। अब ये जो लीवर है, इस लीवर में से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गाल ब्लेडर। और वो एक सैक के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर कहते हैं। द बाइल आगे है द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो ये बाइल जूस होता है ना, जो ये लीवर से निकलता है, ये डाइजेशन में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पेनक्रियाज है, जो जस्ट लीवर आ जाता है, स्टमक आ जाता है, उसके नीचे थोड़ा सा होता है, तो वो क्या करता है, वो एक तो क्रीम कलर का होता है, इसका कलर क्रीम कलर जैसा होता है, और जस्ट बिलो द स्टमक, बिल्कुल स्टमक के नीचे आपको मिलेगा। द पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब पेनक्रियाज में से जो जूसेस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, इनके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको किस में चेंज कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। The partly digested food now reaches the lower part। अब जो खाना, जो आधा खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो कहाँ जाएगा, लोअर पार्ट में जाएगा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन। जो आधा खाना पच चुका है, मतलब जो खाना आधा पच चुका है, मतलब अभी उसको और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में जाना है, वो खाना क्या करेगा, वो खाना अब नीचे की साइड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, और वो क्या करता है, कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। और यहीं पे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर की फॉर्म में ब्रेक होता है, जैसे ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इसके अंदर ये चेंज हो जाता है। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और जो प्रोटीन्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, इस बॉक्स को पढ़ेंगे हम, द वर्किंग ऑफ द स्टमक। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। स्टमक कैसे काम करता है, इसकी जो डिस्कवरी थी ना, ये एक एक्सीडेंट से, मतलब एक्सीडेंट मतलब कि एकदम से अचानक से ये इसकी डिस्कवरी हुई थी। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक पर्सन का नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। उसको गोली मार दी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, और जो उसको जो गोली लगी थी वो उसके चेस्ट वॉल पे लगी थी, चेस्ट की साइड पे लगी थी। एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और क्या हुआ था, उसके स्टमक में होल हो गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्योमेंट, और फिर उसको एक डॉक्टर के पास लेकर गए थे जिनका नाम था विलियम ब्योमेंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट, जो डॉक्टर था उसने पेशेंट की तो लाइफ बचा ली, बट ही कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन जो होल था, जहाँ पे बुलेट लगी थी, जहाँ पे गोली लगी थी, उसको वो ठीक तरीके से बंद नहीं कर पाया था। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उसने उस पर पट्टी बांध के छोड़ दिया था।
Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach. अब जो ब्योमेंट था ना, ब्योमेंट डरा नहीं, उसने क्या करा, उसने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उसने क्या करा, स्टमक के अंदर देखा, जो वो होल था, टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल के थ्रू उसने स्टमक के अंदर देखा. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, मतलब उसमें से देखकर उसने कुछ चीज़ें पता लगाई. वो क्या क्या थी? ब्योमेंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड. उसने देखा कि जो जो स्टमक है वो क्या कर रहा है, वो फूड को चर्न कर रहा है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहा है, छोटे छोटे पीसेस बना रहा है खाने के. इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. और जो उसकी वॉल है, उस वॉल में से फ्लूइड निकल रहा है, स्टमक की वॉल्स में से फ्लूइड निकल रहा है जो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन. और उसने ये देखा कि जो स्टमक का एंड है, जो स्टमक जहाँ पे ख़त्म होता है, वो कहाँ पे जाके शुरू होता है? इंटेस्टाइन. ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन. मतलब जब डाइजेशन फूड स्टमक में पार्शली हो जाता है, तब जाकर वो इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होता है. ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज़ कम्प्लीटेड. और तब जाकर जो फूड है वो स्टमक के अंदर, जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर पूरी ख़त्म होती है. तो ये सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व करी थी उस पर्सन के स्टमक के अंदर. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में रीड आउट करेंगे. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स. अब क्या हुआ, जो खाना था, जो स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट हो गया था, अब वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. तो अब क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है इनटू द ब्लड वेसल्स, अब वो जो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकल गए, उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुँचाया जाएगा? ब्लड वेसल्स में पहुँचाया जाएगा, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पहुँचाया जाएगा. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. जो इनर वॉल्स है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अंदर की वॉल्स हैं, वो कैसी हैं? फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स है, मतलब फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स है इसकी. दीज आर कॉल्ड विली. इनको क्या कहते हैं? विली कहते हैं, और सिंगुलर फॉर्म इनकी विलस होती है. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन. अब आप सोच सकते हैं कि जो ये विली है, विली का काम क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर. द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ये जो विली क्या करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एरिया, सरफेस एरिया जो होता है, जो रास्ता है, उसको बढ़ाती है, जिससे जो फूड है वो ठीक तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकें. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. जितने भी विलस हैं, सबके नेटवर्क हैं, थिन मतलब पतले पतले, और छोटे स्मॉल वेसल्स के, क्लोज टू इट्स सरफेस मतलब सबके रास्ते बने हुए हैं ब्लड वेसल्स तक के, जितने भी विलस हैं. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. जो सरफेस है विली का, वो एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है. द ब्लड एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स. अब जितना भी एब्जॉर्ब करे हैं सब्सटेंसेस, वो किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड वेसल्स के थ्रू भेजे जाएंगे टू डिफरेंट ऑर्गन्स. जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर जगह वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाएंगे. किसके थ्रू पहुंचाए जाएंगे? ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, such as the proteins required by the body. This is wait to the body, where there are used to build complex substances such as, yes,
सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने क्या करा, उसने जो जितना भी फूड था वो फूड अब वो कहाँ भेज देंगे, विली की हेल्प से जो नेटवर्क बने हुए हैं वो ब्लड वेसल्स तक फूड जाएगा और वो फूड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके पहुंच जाएगा। और कहाँ पहुंचेगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्ड होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जाकर उसको पहुँचा देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होगा, वो किस में ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक होगा, किसमें, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा एंड एनर्जी इज रिलीज, और उससे क्या होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उससे एनर्जी मिलेगी। जो ग्लूकोज लिया है बॉडी ने वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में बनेगा और इसकी फॉर्म से एनर्जी बनेगी। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्बेशन का काम जो करा है, एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू हर जगह खाना पहुंचा दिया बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसके बाद अब क्या होगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम आएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जितना भी खाना अनएब्जॉर्ब्ड है, मतलब जितना भी खाना बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा है, जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन को पहुंचा देंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब चौड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उससे साइज में छोटी है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर की है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और थोड़ी सी जो सॉल्ट्स होती हैं वो सब उसको एब्जॉर्ब करती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम। अब जो रिमेनिंग वेस्ट है अब वो और नीचे आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, सेमी सॉलिड फेसेस की फॉर्म में आ जाएगा। जो आप वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं उस फॉर्म में वो आ जाएगा। द फेशियल मटेरियल इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनएस, और जो वो मटेरियल है वो फिर बाद में एनएस के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम के हिसाब से जब भी वो जो उसका टाइम आता है वो जब भी तब निकल जाएगा बॉडी से एनएस के थ्रू। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। कि जो बॉडी है बॉडी से फाइनली वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो वेस्ट था, वो सब निकल जाता है। तो ये पूरी ह्यूमन बॉडी की प्रोसेस थी कि पूरी ह्यूमन बॉडी में